हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान टॉपिक है और इसको बहुत ही आसान तरीके में आपको पढ़ाया जाएगा। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो आता जरूर है, चाहे किसी भी ग्रुप का पेपर हो। मिश्र सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलता है वो निकलता है मिश्रधन माइनस मूल। मिश्रधन माइनस मूल। मिश्रधन के लिए बेटा फॉर्मूला है मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन गुणा 1 प्लस 10/100 की घात समय। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस सूत्र का प्रयोग बहुत कम किया जाएगा और प्रतिशत के हिसाब से चलेंगे। प्रतिशत के हिसाब से चलिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। क्वेश्चन दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है क्वेश्चन में 5,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई हमारे पास मूलधन है 5,000 रुपए, दर है 8%, समय है 2 वर्ष। तो पहले साल अगर मैं बात करूं 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितने रुपए मिलेंगे, उसे 400 रुपए मिलेंगे। उसे कितने रुपए मिलेंगे, 400 रुपए। 400 रुपए ही उसे दूसरे साल मिलेंगे। अब ये देख लीजिए कि 400 रुपए पर उसे 8% के दर से कितने रुपए मिले, उसे मिले 32 रुपए। कितने रुपए मिले बेटा, 32 रुपए। अब उसकी अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाली जाए तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी, 432, यानी कि रुपए हो गए 832 रुपए आपकी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। कैसी ब्याज होगी, चक्रवृद्धि ब्याज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है राम 4,000 रुपए, चलिए 4,000 रुपए की राशि पर 4,000 रुपए की राशि पर 4,000 रुपए की राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
आंसर चेक करिए, आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 12.5 वर्ष जो होता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%, 25/2%। और आपके पास है ये राशि 4,000 रुपए, ठीक। और इसका आप 25/2% निकाल दीजिए, 25/2% यहाँ और 25/2% यहाँ। चलिए 4,000 रुपए का आप 25/2% निकाल रहे हैं, गुणा 100, 2 से घट गया 20 और 25 दूनी 50। देखिए 5,000 रुपए तो ये हो, 500 रुपए तो ये हो गए और 500 रुपए इसको यहाँ मिले। अभी आपको क्या करना है कि 500 रुपए का भी 25/2% निकालना है। ये हो गया 25 पंजे 125 और 2 से डिवाइड दे दिया, 2 सिक्के 12, यानी कि 62.5 रुपए और आए। कितने आए? 62.5 रुपए और, यानी कि ये हो गया 500 रुपए यहाँ, 500 रुपए यहाँ और 62 रुपए यहाँ। ये हो गया बेटा आपका 1,062 रुपए 50 पैसे। कितना हो गया ब्याज? 1,062 रुपए 50 पैसे। चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम ना इनको अभी एक तरफ से करेंगे, 2 वर्ष का, फिर 3 वर्ष का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ये कह रहा है कोई व्यक्ति 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए मैंने भी आपको बताया है कि दर कितनी की 10% और समय कितना है? 2 वर्ष। मूलधन आपके पास 10,000 रुपए की, पहले साल 10% निकालिए और दूसरे साल 10% निकालिए, यानी कि 10,000 रुपए का 10% निकाल लीजिए, आपके पास हो जाएंगे कितने रुपए बेटा? 1,000 रुपए तो यहाँ हो गए, 1,000 रुपए यहाँ हो गए, ठीक है। फिर आप 1,000 रुपए का 10% और निकालिए, 1,000 रुपए का 10% कितना हो गया? 100 रुपए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी, यानी कि 1,000 रुपए ये रहे, 1,000 ये रहे और 100 रुपए आपके ये रहे। टोटल कितना रुपया हो गया बेटा? 2,100। कितने रुपए हो गए? 2,100 रुपए ब्याज होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹12,500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन है 12,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
12,500 रुपये मूलधन है, 12,500 रुपये मूलधन है और 8% वार्षिक है। कितना है? 8% वार्षिक। समय है बेटा 2। समय कितना है? 2 वर्ष। तो आप यहाँ 12,500 का 8% निकाल लीजिए। कितना निकालना है आपको? 8%, यानी कि 1,000 रुपये। कितने रुपए? 1,000। इसका आया कितना? 1,000 रुपये। और इसका 1,000। पहली साल 1,000 रुपये मिला, फिर दूसरी साल 1,000 रुपये मिला। अब आपको 1,000 रुपये का कितने परसेंट निकालना है? 8% निकालना है। तो कुल कितने रुपए हो गए? 80 रुपये। कितने रुपए हो गए? 80 रुपये हो गए। तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए हो गए? 1,000 रुपये यहाँ हो गए, 1,000 रुपये यहाँ हो गए और 80 रुपये यहाँ हो गए। तो कितने रुपए हो गए? 2,080 रुपये इसकी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। कितने रुपए हो गए? 2,080 रुपये इसकी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। नेक्स्ट देखिए, 3 वर्ष पे आते हैं हम। तीन वर्ष क्या कह रहा है? इसने कहा है, ये कह रहा है 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आंसर क्या है इसका? 8,000 रुपये में 3 वर्ष है तो 3 बार निकालना है, यानी कि 8,000 रुपये का सबसे पहले आप 5% निकाल लीजिए। कितना हो गया बेटा? 400 रुपये पहले वर्ष, 400 रुपये दूसरे वर्ष, 400 रुपये तीसरे वर्ष। अब जब 400 रुपये यहां मिले हैं तो 400 रुपये का 5% फिर निकाल लीजिए। कितने रुपए हो गए? 20 रुपये यहां, तो 20 रुपये ही अगली साल मिलेंगे। अब अगर हम इस 400 रुपये का निकालें तो 20 रुपये से फिर मिलेंगे। अब रहेंगे कितने आपके पास? 20 का 5% और निकाल लें। 20 पंजे 100, 100 से 100 कितने बार कट गया? इसको जो ब्याज मिला, इसको जो ब्याज मिला वो ये मिला, यानी कि 400 रुपये प्लस 400 रुपये प्लस 400 रुपये, और ये 61 रुपये और मिल गए। कितने? 61। इससे मिल गए बेटा 1261 रुपये। कितने रुपए मिल गए? 1261 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 5,000 रुपये। नेक्स्ट कह रहा है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चलिए भाई, ये 5,000 रुपये है, बात 3 वर्ष की, यानी कि 10% यहां, 10% यहां और 10% यहां इसको मिलेगा। अगर हम बात करें 5,000 रुपये की 10% की, तो कितने रुपए मिले? 500 रुपये यहां, 500 यहां, 500 यहां। ठीक, चलिए कोई बात नहीं।
अब जब 500 रुपए यहां से यहां पहुंचे तो ब्याज इसे 500 रुपए भी मिलेगी, यानी कि कितने रुपए हो गए 500 का 10%, 50 रुपए। फिर 50 से इस वर्ष के यहां भी मिलेंगे क्योंकि यहां पहुंच गए। अब इस 500 रुपए के 50 रुपए से यहां भी मिलेंगे, और इस 50 रुपए का जो 10% है यानी कि वो इसे 5 रुपए यहां मिलेंगे। तो इस आदमी को जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी 500 रुपए ये रहे, 500 ये रहे, 500 ये रहे और 155 ये रहे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए तरीके काफी हैं, काफी तरीके हैं, जो जिसको आसान लगे वो उससे करे। तो ये 1655 रुपए ब्याज होगी, 1655 रुपए ब्याज होगी। देखिए बेटा, मैं आज आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि कंपटीशन में मतलब ये होता है कि आप जिस भी तरीके से पढ़ें या जो भी पढ़ें, ठीक, लेकिन कंपटीशन निकलना चाहिए बस। तरीका हमारा जब सक्सेस होता है, जब हम सक्सेस हो जाते हैं। अगर सक्सेस हम नहीं होते तो कोई भी तरीका सक्सेस नहीं होता। नेक्स्ट, 6000 रुपए का 10%, 6000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ये बहुत आसान पढ़ रहा हूं मैं, ऐसे आसान आते ही नहीं है पेपर में, बहुत कम आते हैं। हार्ड पढ़ाएंगे अभी, पहले इसको बेस को देख लो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ₹6000 लिख लीजिए और इसका 10%, कितने परसेंट? 10%। भाई 6000 रुपए का 10% 600 रुपए होता है। आप चाहें तो यहां निकाल लें, 6000 गुणा 10/100, 60 गुणा 10 बराबर 600। 600 रुपए ही यहां होता है और 600 रुपए ही यहां। अब जब 600 रुपए का 10% आप निकालने आए, कितना निकालने आए? 10%। तो आपको कितना मिला? 60 रुपए आपको यहां मिले, 60 यहां मिले, 60 इसकी ब्याज मिलेगी यहां, और 60 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 6 रुपए आपको यहां मिलेंगे। यानी कि पूरी टोटल ब्याज जो होने वाली है आपकी वो 600 प्लस 600 और 6 18 186 रुपए और प्लस 600, यानी कि 1800 और 100 1986 रुपए आपको मिलेंगे। इसके कितने मिलेंगे? 1986 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है बेटा 1800 रुपए की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। ₹1800 की राशि 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? यानी कि इसने सवाल मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है। चलिए 1800 रुपए मूलधन है,
1800 रुपए मूलधन है और स्टाफ कितना निकाल लीजिए 10%, यानी कि 180 रुपए यहाँ, 180 रुपए यहाँ, 180 का 10% और आपको निकालना है कितने रुपए हो गए बेटा 18 रुपए। कितने हो गए 18 रुपए। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि 180 रुपए, 180 रुपए 18 रुपए, 8 8 16 1 17, यानी कि कितने हो गए 278 रुपए, नहीं सॉरी 378 रुपए। तो 1800 रुपए आपके पास वो थे और 378 रुपए आपके पास ये हो गए, यानी कि आपके पास 2178 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए 2178 रुपए हो गए। आज क्लास यहीं खत्म की जा रही है बेटा, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे।